Hello students, we are doing chapter CPSR चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसके अंदर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर चुके हैं और आपको कुछ 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। यस, 5th अभी हमने करना है, राइट। आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखिए 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो 5:3:2 है। जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना तो उन्होंने कुछ प्रॉफिट साइड पे कर दिए जनरल रिजर्व के नाम पे, या उन्होंने कुछ प्रॉफिट साइड पे कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट पे। आज वो रेशो चेंज करना चाहते हैं, तो जब भी जनरल रिजर्व डिवाइड होगा, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड होगा, वो न्यू रेशो में डिवाइड होगा। यस और नो? जब प्रॉफिट्स अर्न किए तब रेशो थी 5:3:2, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो रेशो होगी 1:1:1। तो बेटर है या तो हम प्रॉफिट्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दें या फिर उसको एडजस्ट कर दें। जैसे पुरानी गुडविल को खत्म करते हैं, नई गुडविल को एडजस्ट करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में दोनों चॉइसेस हैं। ये पार्टनर्स की मर्जी है, वो उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं या एडजस्ट करना चाहते हैं। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टनर्स, वेदर दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट और दे वांट टू एडजस्ट इट। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, treatment of undistributed profits and losses. Treatment of undistributed profits and losses. लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, A, B and C are partners sharing profits and losses in 2:2:3. At the time of change in their profit sharing ratio to 2:2:1, their books showed the following balances. Their books showed the following balances. General reserve, ₹70,000. जनरल रिजर्व 70,000 है। व्हाट इज जनरल रिजर्व? प्रॉफिट्स में से साइड पे पैसे रखे हुए हैं, 70,000 पड़ा हुआ है। इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहा जाता है, इसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है, इसे रिजर्व फंड भी कहा जाता है। जनरल रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व फंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹14,000 क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 14,000। मतलब हमने अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया नहीं, 14,000 प्रॉफिट एंड लॉस में पड़े हुए हैं। अब वो पार्टनर्स को मिलने थे, हमने रेशियो चेंज करने के बारे में सोचा। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस।
₹21,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 21,000। पास नेसेसरी जर्नल, एंट्रीज भी हो सकती है, एंट्री भी हो सकता है। इफ पार्टनर्स डिसाइडेड टू क्लोज द अबव अकाउंट्स, पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि ये अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा, ये अकाउंट्स को वाइंड अप किया जाएगा, तो आप एंट्रीज डालेंगे। सॉल्यूशन, पहले जर्नल रिजर्व को क्लोज करेंगे। जर्नल रिजर्व बनता है प्रॉफिट्स में से। जर्नल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्रेडिट को खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट। जर्नल रिजर्व प्रॉफिट्स में से क्रिएट होता है, प्रॉफिट्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको खत्म करने के लिए हम करेंगे डेबिट। तो एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital to B's capital to C's capital account being journal reserve closed, being journal reserve account closed, या जर्नल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जर्नल रिजर्व पार्टनर को दे दिया गया है। ओल्ड रेशो में 2:3। जर्नल रिजर्व था 70,000, जर्नल रिजर्व के सामने 70,000, रेशो थी 2:3। ए को मिलेगा 20,000, बी को मिलेगा 20,000, सी को मिलेगा 30,000। तीन अकाउंट है, जर्नल रिजर्व, P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब हम P&L को क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट का मतलब है प्रॉफिट है, डेबिट का मतलब लॉस है। जर्नल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक फिक्टिशियस एसेट है, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। इसका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। जर्नल रिजर्व ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस may have debit balance, may have credit balance, because it is profit and loss. It could be profit, it could be loss. So इस क्वेश्चन में इसका क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट को खत्म करने के लिए हम करेंगे डेबिट। क्रेडिट को खत्म करने के लिए किया जाएगा डेबिट। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A's capital to B's capital to C's capital। आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे क्या ये दोनों एंट्रीज को मर्ज किया जा सकता है? मैं कहूँगा यस, किया जा सकता है, बट आगे जाके आपको मुश्किल आएगी जब कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी होगी। लेजर पोस्टिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मर्ज ना करें। Being profit and loss account closed या distributed, 14,000 in which ratio? Old 2:3।
3, 4,000, 4,000, 6,000। क्वेश्चन में बोला है पार्टनर्स ने अकाउंट को क्लोज करना है, पुरानी गुडविल खत्म करनी है, नई गुडविल एडजस्ट करनी है। प्रॉफिट एंड लॉसेस खत्म भी किए जा सकते हैं, एडजस्ट भी किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि क्या करना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसका बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि ये एक फिक्टिशियस एसेट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस डेबिट होता है, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्लोज्ड या रिटर्न ऑफ, एक ही बात है। जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर को मिलेगा। P&L डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर को मिलेगा। एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ होता है, पार्टनर्स की कैपिटल से लिया जाएगा क्योंकि इसका बैलेंस कम हो रहा है। हाउ मच इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? 21,000। इन विच रेशो? ओल्ड 2 to 3, 7, 3 to 6, 6, 9। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, ध्यान से समझिए, यही एंट्रीज एडमिशन में है, यही रिटायरमेंट में है, यही डेथ में है। उस टाइम पे हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाले, हम कहेंगे वी हैव ऑलरेडी डन इन CPSR, रेफर लेक्चर 4.1, 4.2। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्लियर एवरीवन? जर्नल रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, उसे रिजर्व फंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट माना जाएगा, डेबिट नहीं। अच्छा, अगर डेबिट होता तो एंट्री क्या बनती? ABC टू P&L। अगर P&L का डेबिट बैलेंस होता तो एंट्री बनती ABC टू P&L, क्योंकि डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करते। नीचे एक नोट दीजिए, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट about the P&L balance, that is whether it has debit balance or credit balance, then it is to be considered as credit balance। अगर क्वेश्चन में नहीं पता P&L का क्या बैलेंस है, तो हम उसे क्रेडिट बैलेंस कंसीडर करते हैं। और अगर डेबिट बैलेंस होता तो एंट्री रिवर्स हो जाती, उल्टी हो जाती। राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 2। Write down example number 2। ABC are partners
ए बी सी और इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। A, B and C are partners in the ratio 2:2, let it be 4:2:1. A, B, C are partners in the ratio 4:2:1. They decided to change their ratio to 2:3. On that date, their books showed the following balances. On that date, their books showed the following balances. Journal reserve, वही अमाउंट ले रहा हूं मैं, जर्नल रिजर्व ₹70,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹14,000। मैंने क्रेडिट रब कर दिया, मतलब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ₹21,000, pass necessary journal if partners decided not to close the above accounts. Pass necessary journal if partners decided not to close the above accounts. पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि ये अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया जाएगा। क्लियर? गेनर टू सैक्रिफाइजर, जैसे गुडविल में किया था, पुरानी गुडविल खत्म कर दो, नई गुडविल एडजस्ट कर दो। पार्टनर्स के पास चॉइस नहीं थी। इसके अंदर पार्टनर के पास चॉइस होती है। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है, ये पार्टनर के पास चॉइस है कि इसे खत्म करना है या एडजस्ट करना है। खत्म करने का मतलब है कि पार्टनर्स को पैसे दे देंगे, बिजनेस के पैसे कम हो गए, बिजनेस की कैपिटल कम होगी, बिजनेस से पैसे निकाल के पार्टनर्स को दे दिए, उनकी कैपिटल में चले गए। अगर उन्हें उसे क्लोज नहीं करना तो वो कंपेंसेट कर लेते हैं एक दूसरे को। मतलब गेनर सैक्रिफाइजर को पैसे दे देगा और जनरल रिजर्व बुक्स में मेंटेन रहेगा। फर्म की बुक्स में चेंजेस नहीं आएंगे, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में वैसे ही रहेगा, P&L बैलेंस शीट में वैसे ही रहेगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस शीट में वैसे ही रहेगा। बट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंपेंसेट कर देगा कि ओके, आप ये पैसे अभी के लिए रख लीजिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए जब अकाउंट क्लोज करना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल गेन और सेक्रीफाइस क्या है। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू old share minus new share, A 4/7 minus 2/7, it's 2/7। A sacrifice कर रहा है, B 2/7 minus 2/7 nil, neither sacrifice nor gain। C 1/7 minus 3/7 is minus 2/7, C गेन कर रहा है। So the entry is gainer to sacrificer। जर्नल एंट्री बनेगी gainer to sacrificer।
C's capital account debit to sacrificer A's capital account being general reserve, P&L and advertisement suspense adjusted, being journal reserve, P&L and advertisement suspense adjusted. अब अमाउंट कितनी आएगी? जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, जर्नल रिजर्व प्रॉफिट है 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट है प्लस 14,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है माइनस 21,000, जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस है प्लस, अच्छा डेबिट होता तो क्या करते, माइनस। हमें कैसे पता क्रेडिट बैलेंस है? मैंने पिछले क्वेश्चन में नोट लिखवाया था, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है माइनस। सो 70,000 प्लस 14,000 माइनस 21,000 इज 63,000। सो C में आ जाएगा 63,000 इंटू 2/7 और A में आ जाएगा 63,000 इंटू A का शेयर 2/7, 18,000 आई गेस, यस। C अपनी जेब से A को 18,000 दे देगा। सो जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं उसकी अगर क्लोज करना है तो क्लोज कर देंगे, क्लोज नहीं करना तो एंट्री बनेगी गेनर टू सैक्रिफाइजर, प्रॉफिट्स प्लस लॉसेस माइनस। क्लियर एवरीवन? अब बैलेंस शीट में ये बैलेंसेस इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि हमने अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया है। सो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, जिसमें हमने जर्नल रिजर्व, P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस किया। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली आता है इस चैप्टर में से 3 मार्क्स में। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:3:2. A ratio B ratio C 3:3:2. This is old ratio. They decided to share profit equally with effect from 1st April 15. इन्होंने रेशो चेंज कर लिए। A ratio B ratio C is 1:1:1, न्यू रेशो हो गई है। P&L अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24,000। P&L का क्रेडिट बैलेंस है 24,000। अब पार्टनर्स के पास चॉइस है, या तो P&L को डेबिट करके खत्म कर दो या फिर P&L को बैलेंस शीट में एज इट इज इंटैक्ट रखो और उसको एडजस्ट कर दो। They decided the profit and loss account will remain as it is. उन्होंने ये डिसाइड किया है कि P&L अकाउंट as it is रहेगा, उसको क्लोज नहीं किया जाएगा। You are required to fill up the following journal entry. Fill in the blanks क्वेश्चन है, हम तो अपने लेवल पे ही सॉल्व करेंगे। Sacrifice is equal to old share minus new share, A 3/8
माइनस 1/3, 1/24, ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बी 3/8 माइनस 1/3, बी भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बी इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग, सी 2/8 माइनस 1/3 माइनस 2/24 वो गेन कर रहे हैं। और जैसे आपको बताया गया गेन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटलिटी ऑफ सेक्रीफाइस, सो 2/24 1/24 1/24 सेम ही आ रहा है, क्योंकि फर्म को ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, पार्टनर्स आपस में कंपेंसेट कर रहे हैं। व्हाट इज द एंट्री? गेनर टू सेक्रीफाइजर, गेनर C's capital account debit to sacrificer to A's capital account to B's capital account, being profit and loss account closed, नहीं क्लोज नहीं हुआ है, एडजस्टेड। नरेशन में अगर फिल इन द ब्लैंक्स पे ध्यान दें, वहां लिखा है फॉर डैश, सो इट इज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पी एंड एल, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पी एंड एल। अमाउंट कितनी आएगी? सी में 2/24, 24,000 का 2/24, ए में 24,000 का 1/24, बी में 24,000 का 1/24। क्वेश्चन नंबर 6, ये पुराने टॉपिक से रिलेटेड है। वी आर डूइंग इट राइट, दिस also question we are doing। 6, A, B and C are partners in a firm. They wanted to change their profit sharing ratio in 4:3:2. The goodwill was valued at 90. The adjusting entry would be, goodwill is valued, वैल्यू की गई है, that means एडजस्ट करेंगे, गेनर टू सेक्रीफाइजर, गुडविल इज 90, ओल्ड रेशो ए रेशो बी रेशो सी, ओल्ड रेशो नहीं गिवन, इक्वल। अगर क्वेश्चन में रेशो ना गिवन हो तो वो इक्वल होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, फंडामेंटल चैप्टर में किया था। अब उन्होंने रेशो चेंज कर दी, they have come with 4:3:2. So how much is sacrifice? Sacrifice is computed by old share minus new share. A 1/3 minus 4/9, LCM is 9 minus 1/9. B 1/3 minus 3/9, LCM is 9, 3 minus 3 nil. C 1/3 पता ही लग रहा है 1/9 ही आएगा पॉजिटिव में, 1/3 minus 2/9, LCM is 9, 3 minus 2 1/9, he is a sacrificer। नई गुडविल है तो हम एडजस्ट करेंगे, बट जस्ट दो तरीके से हो सकती है, गुडविल रेज करके और गुडविल ना रेज करके। कुछ ना मेंशन हो तो गुडविल रेज नहीं होती। व्हाट इज द एंट्री? गेनर टू सेक्रीफाइजर, गेनर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। 1 मार्कर क्वेश्चन है क्योंकि सब कुछ गिवन है, एमसीक्यू फॉर्म में है, आपको बताना कौन सा आंसर राइट है।
हाउ मच इज गुडविल? 90,000. 90,000 इंटू ए का शेयर 1/9, 90,000 इंटू सी का शेयर 1/9. So the right entry is A to C, not C. We have, okay, we are on 6th question. I was just checking the 7th one. So the right answer is A to C. A is correct. MCQ फॉर्म में A is correct. 1 मार्कर क्वेश्चन. अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये सारी कैलकुलेशन शो करनी है. ये वर्किंग नोट है और आपका आंसर हो गया A is correct. एंड फ्यूचर इज दिस ओनली. अकाउंट्स पेपर में ऐसे ही आने वाली है. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि वर्किंग शो करो और इन रफ. एंड द राइट आंसर इज MCQ फॉर्म A is correct. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7th. Anand and Parag are partners sharing profits in the ratio 3:2. They decided to share future profits equally. The balance sheet shows journal reserve 32, P&L debit balance 12. The adjustment entry without distributing journal reserve and P&L. वो जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो P&L डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते. अब बताइए एंट्री क्या होगी. क्योंकि वो जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, P&L डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इस वजह से हम करेंगे एडजस्ट. A/P 3:2 ओल्ड, A/P 1:1 new. Sacrifice is equal to old share minus new share. A 3/5 minus 1/2. 3/5 is old share, 1/2 is new share. P Parag 2/5 minus 1/2. पराग कर रहा है गेन, आनंद कर रहा है सेक्रीफाइस. सो व्हाट इज द एंट्री? गेनर टू सेक्रीफाइजर. P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट बीइंग journal reserve and P&L adjusted. क्योंकि क्वेश्चन में बोले एडजस्ट करो. कितना? जर्नल रिजर्व है 32,000. जर्नल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है 32,000. P&L का बैलेंस है डेबिट, माइनस करेंगे क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 12,000. सो द नेट आंसर इज 20. जर्नल रिजर्व इज 32, P&L इज 12. सो 32 minus 12 इज 20,000. नेट बैलेंस 20,000 है तो 20,000 को एडजस्ट करेंगे. 20,000 इंटू P का शेयर 1/10, 20,000 इंटू A का शेयर 1/10. So the right answer is Parag to Anand 20,000 नहीं 2,000. Parag to Anand 2,000. D is correct. So the right answer is D. अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो एंट्री अपोजिट होती है. ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली बुक में नहीं है.
क्योंकि प्रैक्टिकली अगर ये लॉस है तो पार्टनर्स रेशो चेंज करते ही नहीं है, क्योंकि फर्म अच्छा काम कर ही नहीं रही है। तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस को अच्छा वर्क करवाना, ना कि अपनी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना, रेशोज़ को चेंज करना। बट टेक्निकली अगर ये नेगेटिव हो तो एंट्री उल्टी हो जाती है, क्योंकि इट इज़ -2 अगर ये -20 आ जाता तो ये होता -2 डेबिट माइनस है तो वो क्रेडिट, क्रेडिट माइनस है तो डेबिट। तो नीचे नोट दे दीजिए, if the adjustment amount comes to be negative, अगर एडजस्टमेंट अमाउंट नेगेटिव आती है देन एंट्री विल बी रिवर्स्ड, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। Last question for today, question number 9th, question number 9, X, Y and Z were sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They decided to share profits and losses in the ratio 2:3:5. They decided to record the effect of following. Please underline without affecting their book values. Book values को change नहीं करना है। तो pass adjustment entry. What would be the entry? Gainer to sacrificer. अच्छा, अगर एडजस्ट ना करते, क्लोज करते, तो P&L का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट करते, एंट्री बनती P&L to X to Y to Z। अगर एडजस्ट की बजाय क्लोज करते, चेक करें 9th क्वेश्चन पे, तो एंट्री क्या बनती P&L to X to Y to Z, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट को खत्म करने के लिए करते क्रेडिट, एंट्री बनती XYZ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, XYZ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। दो एंट्रीज बनती, P&L बैलेंस शीट से उड़ जाता, एडवर्टीजमेंट बैलेंस शीट से उड़ जाता, क्योंकि वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाते। बट इन्होंने बोला है कि एडजस्ट करो, राइट ऑफ क्लोज मत करो, तो वी विल पास गेनर टू सेक्रीफाइजर, नॉट ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में आता है जब हम क्लोज करते हैं। सो लेट्स सी हु इज द गेनर, हु इज द सेक्रीफाइजर। यू कैन डू इट ऑन योर ओन, इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस कंप्यूट करो, फिर गेनर टू सेक्रीफाइस एंट्री डालो। आई एम डूइंग इट ऑन बोर्ड, उसके बाद आप वेरीफाई कर लेंगे। डू इट ऑन योर ओन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, I'm just taking 3-4 minutes and solving the answer.
I'm done with the sum. You can check the answer. The entry is Z2X. Z capital account debit, 2X capital account 3600. अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो पार्टनर, हम ये इज्यूम करते हैं पार्टनर्स ने अकाउंट्स को क्लोज किया है। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो हम एडजस्टमेंट एंट्री नहीं डालेंगे, हम क्लोजिंग एंट्री डालेंगे। बट प्रैक्टिकली क्वेश्चन में मेंशन होगा, डीड में क्या लिखा है मेंशन होगा। तो एक नीचे नोट दे दीजिए, गिव अ फुट नोट सो दैट विल वाइंड अप आवर क्लास नाउ। If question is silent, whether the accounts to be closed or not, whether accounts of undistributed profits and losses, if the question is silent, whether the accounts of undistributed profits and losses are closed or not, are closed or not, then it is assumed that the accounts are duly closed. The accounts are duly closed. Full stop. Thus, adjustment entry will not be passed. Thus, comma, adjustment entry will not be passed. एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं की जाएगी। मतलब अगर इस क्वेश्चन में ये ना लिखा होता पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, 9th क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ये ना लिखा होता और ऊपर लिखा विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, ये मेंशन ना होता, तो हम दो एंट्रीज डालते। P&L का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट करते, एंट्री बनती है P&L 2X 2Y 2Z। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होता है, फिक्टिशियस एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री बनती X कैपिटल Y कैपिटल Z कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, विच इज 5:3:2। सो हम गुडविल की ट्रीटमेंट कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट कर चुके हैं। टुमारो वी विल डू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, एसेट्स को रीवैल्यू और लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है, कंप्यूटेशन की जाती है उनकी, उस केस में क्या जर्नल एंट्री रहेगी, वी विल बी डूइंग इट टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।